एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। और आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और रात ही समझ लो। तो अभी मैं बैठी हूँ रिएक्शन देने के लिए। एक रिएक्शन मैंने सुबह दिया है निकी के ऊपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो अलका के लिए होने वाला है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि कुछ पूजा पाठ। अभी सावन चल रहा है तो कल मैंने शिव चर्चा कराई थी। फिर कहीं सोच रही हूँ कि आसपास के जो फेमस शिव मंदिर है जैसे अशोक धाम हो गए तो जाने का सोच रही हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि साथ में चल रही हैं, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मैं अपना रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। और इनफैक्ट कामनी का जो रिएक्शन वीडियो था वो मैंने कल डाला है, जो कि कामनी ने अलका को रिप्लाई दिया था, वो वीडियो मैंने कल डाला है। और अलका ने भी सारी चीज़ें रख दी, क्योंकि उस वीडियो में जब अलका कामनी पे इल्ज़ाम लगा रही थी तो भी वो बरवली ही लगा रही थी। उसके बाद जब कामनी आई तो कामनी ने अपनी बातों का ऐसा चक्रव्यूह घुमाया था, क्योंकि एक दिन पहले जब अलका आई थी लाइव तो वो जब श्याम बाबा को अपने हाथ में लेकर बोल रही थी तो उनमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने उस दिन बोले थे कि अलका की जो आंसू है वो नकली नहीं थे, वो झूठे नहीं थे, क्योंकि कोई इतना फपक के इस तरीके से नहीं रो सकता है। अलका को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ पाँव बांध दिए और उसको छोड़ दिया हो, जिस तरीके से वो रो रही थी। लेकिन कामनी ने जब अपनी बातें रखी तो कहीं ना कहीं कामनी की बातों में जो है वो लॉजिक दिखा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो अलका और कामनी है तो सबसे बड़ी गलती मैं इन दोनों की ही बोलूँगी, क्योंकि निकी को तो इसमें निकी के लिए अलका को खड़ा किया गया था और अलका भी खड़ी हो गई क्योंकि अलका इमोशन में बह गई। इस दुनिया में मैं सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये बातें पहले भी उठ चुकी थी, और जो लोग बोलते कि कामनी बहुत बेचारी है, देखो इस दुनिया में कोई भी इतना बेचारा या इतना बेसहारा नहीं होता कि उनको बाहर वालों की ज़रूरत पड़े अपने घर की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। जबकि उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, उनकी इतनी बड़ी फैमिली है, तो उनको बाहर वालों का ज़रूरत पड़े। उनके घर के बहुत सारे फैमिली मेम्बर थे तो वो उनको बोल सकती थी, उनसे अपने काम करवा सकती थी। तो इनफैक्ट कामनी ने खुद भी ये बातें बोली कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है और मेरी फैमिली के पास मेरे 4 नंबर है, तो उन्होंने फैमिली को ना बोल के अलका से हेल्प लिया। अब अलका इन लोगों के कांटेक्ट में कैसे थी वो पहले ही निकी ने बता दिया कि कैसे इनकी कांटेक्ट में आई। और अलका से इन लोगों की कोई भी बातचीत या फिर ऐसा नहीं था कि अलका इनकी फैमिली फ्रेंड हो गई हो, जैसे कि सचिन है, या फिर किसी भी तरीका से अलका से उस तरीके से कनेक्टिविटी नहीं थी। अचानक से जैसा कि कामनी ने बोला तो अलका को नंबर प्रोवाइड किया जाता है या फिर अलका से किसी भी तरीके से नंबर मिलता है। ये लोग एक दूसरे से बातें करते, सारे चैट्स अलका ने दिखाए हैं शुरू से लेके अंत तक। कुछ वॉइस जो मैसेजेस हैं वो भी उन्होंने सुनाए, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि नहीं हम ऐसे कैसे मान लें कि ये कामनी का ही नंबर है या फिर ये कामनी ही है। तो उनका वॉइस मैसेज भी अलका ने सुनाया और बाकी सारी चीज़ें भी दिखाई। इनफैक्ट इन चीज़ों से एक चीज़ तो और भी प्रूफ हो गई, क्योंकि वहाँ पे जब अलका लाइव कर रही थी तो लाइव में जब वो चैट्स दिखा रही थी तो कहीं ना कहीं कामनी का एक नंबर था जो शो हो गया था, जिसके कारण अजीत ने उनको कॉल किया था, लाइव में ही वो कॉल भी आया था। और वहाँ पे अलका ने ये बोला था कि आप श्याम बाबा की कसम खाकर बोलो कि आपने मरने वाली बात नहीं बोली है। पर अजीत ने बोला कि नहीं मैंने नहीं बोली है। फिर उसने बोला कि ठीक है अब आपका हिसाब श्याम बाबा करेंगे। तो और देखो सबसे बड़ी बात है, अगर मैं रहूं तो मैं सबसे पहली बात कि अगर अब मेरा 2 लोगों के साथ झगड़ा है तो मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी, कभी भगवान को लेकर नहीं आऊंगी। मेरा जो झगड़ा है वो फेस टू फेस होगा, मैं इसमें भगवान को नहीं लेकर आऊंगी। लेकिन यहाँ दोनों साइड से है जो भगवान को लेके आया जा रहा है। कोई कह रहा है माता रानी इंसाफ करेगी और कोई कह रहा है कि श्याम बाबा देख लेंगे, भोलेनाथ देख लेंगे, महाकाल देख लेंगे। तो ये चीज़ें दोनों साइड से हो रही है। मैं दोनों को यही कहना चाहूँगी कि अपने झगड़ों में भगवान को ना लाएं और आप लोगों का जो भी झगड़ा है वो देख ले। जिस दिन अलका लाइव में रो रही थी उन्होंने कुछ लोगों को बददुआएं भी दी जो लोग उनके हेट कमेंट कर रहे थे, और मैं उन चीज़ों के लिए मैं
मैं उस लाइव में थी और मैंने कई बार कमेंट किया था कि प्लीज़ किसी को बद्दुआ मत दो, क्योंकि जब आप रोते हो और किसी को बद्दुआ देते हो तो आपका आह लग जाता है लोगों को। तो प्लीज़ किसी को बद्दुआ ना दो। मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी कैंसर से उनका डेथ हुआ था, और जब हम लोग बहुत, मेरे मायके की जो फैमिली उस वक्त इतना ज़्यादा सफ़र कर रही थी कि उस वक्त मेरे पापा के पास एक एक रुपये के लिए वो लोग तरस गए थे, जब मेरी मम्मी का ये प्रॉब्लम चल रहा था और उनका इलाज में मेरे पापा मतलब कि पूरे भिखारी हो गए थे, ऐसा सिचुएशन हो गया था। और वो कई बार कहते हैं कि किस्मत खराब होता है तो हाथी चढ़े को कुत्ता काट लेता है, सोना भी मिट्टी बन जाता है, तो बस वैसा वाला सिचुएशन हो रखा था। तो मेरे जैसे कि मेरी फैमिली में ना गोल्ड का बिजनेस चलता है, तो कोई गिरवी रखने आया था पापा के पास, वो आया था कि मेरा गिरवी का जो सामान है वो छुड़वा दो, तो पापा उनका गिरवी का सामान छुड़ा के रात को अपने पैकेट में रख के सो गए। वही जो घर के मालिक थे वो आए पापा से मिलने के लिए, और पता नहीं कैसे वो पैकेट्स लेके चले गए। पूरा घर ढूंढा गया, रात की नींद, मेरी मम्मी बीमार होते हुए पे भी, मतलब कि घर की हालत पूरी खराब हुई। कल हो के वो आई सामान लेने के लिए और वो मतलब कि ये करने लगी, और जो कारीगर जो दुकान में होते हैं, गोल्ड की जो शॉप के दुकान में होते हैं, तो वो थे, तो उन्होंने शायद बाहर रिवील कर दिया था कि जो सामान आपका है, क्योंकि वो बार बार आ रही थी। वो भी घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो मेरे यहाँ जो काम करने वाली एक दीदी पापा ने रखा था मम्मी के लिए, तो उन्हीं से रिलेटेड था, तो वो उनको जाके रिवील कर दी कि हाँ आपका सामान शायद, क्योंकि घर में ऐसी बात हो रही, आपका सामान शायद चोरी हो गया। अब वो क्योंकि गरीब इंसान है तो वो आएगा ही, वो आया और वो बहुत सारी बातें करने लगा। मेरी मम्मी इस वक्त इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मेरी मम्मी इतनी जल्ला गई थी कि मेरी मम्मी ने उस इंसान को बद्दुआ दे दी थी कि जो प्रॉब्लम हमको हो रहा है, जिस तरीके से मैं भुगत रही हूँ, मैं मर रही हूँ, तो जो लिया होगा वो भी भुगतेगा। मैं उस वक्त भी मम्मी को बोली थी कि मम्मी किसी को भी बद्दुआ मत दो, जाने दो, जो लिया तुम्हारा रोग बलाई लेके गया होगा, किसी को बद्दुआ मत दो। लेकिन मैं आपको बता दूँ गाइस, 15 से 20 दिन बाद मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद मेरी मम्मी के जाने के बाद 1 महीने भी नहीं हुआ, वो इंसान भी नहीं रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी बद्दुआ मत दो, क्योंकि कब किसकी आह लग जाए किसी को नहीं पता है। अगर अलका आप देख रही हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, या फिर जो भी इंसान मुझे देख रहा है, तो किसी को भी बद्दुआ मत दो, क्योंकि जब दिल से दुआ और बद्दुआ जब लगती है, क्योंकि दुआ हम इसीलिए देते हैं ना कि किसी को लग जाए, और बद्दुआ हम गुस्से में देते हैं जब हमारे दिल से आह निकलती है, तो किसी को बद्दुआ मत देना। तो बस यही मैं बोलना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, और फिर आते हैं अपने रिएक्शन पे। तो जब ये वीडियो आई थी, कामनी ने रिप्लाई दिया था अलका को, तब मैंने कामनी के लिए क्लैप किया था कि जब उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी सास और देवर के खिलाफ जाकर आपका साथ दूंगी, तब मैंने ही उनके लिए क्लैप किया था। लेकिन वो मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे अलका की वीडियो आने का भी वेट करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कामनी की बातों से कन्विंस हो गई थी कि शायद कामनी सही बोल रही है। हो सकता है बैक कैमरा उन्होंने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया होगा, लेकिन नहीं, कामनी ने चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया था। इनफैक्ट चीज़ों को बढ़ावा दे रही थी। और शायद मेरा जो पहले कामनी के लिए जो मेरे जो थॉट्स थे, पहले जो मेरी थिंकिंग थी कामनी के लिए, शायद वही सही है, क्योंकि कामनी शायद उसी टाइप की है। क्योंकि वो सारे चैट्स ये बता रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि कामनी को हर एक चीज़ पता थी। का एक जो अजीत है वो एक स्टेप पीछे थे, लेकिन कामनी बराबर से लगी हुई थी। अगर आप इतनी ही अच्छी थी, आपने इतना कुछ ही झेला हुआ था कामनी जी, तो आप कैसे डाउरी की बात कर सकती कि अच्छा तो ये लोग डाउरी केस में फंस सकते हैं, अच्छा तो डाउरी में नहीं तो अब तो ये इसमें फंस सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में फंस सकते हैं। तो क्या आपके देवर ने या फिर आपकी सास ने आपके साथ मारपीट की है? कभी आप पे हाथ उठाया है? ये देखो, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है कि आप पे कोई हाथ उठाए, मारपीट करे, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो क्या आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी? तो वो सारी बातें आप चैट्स में कर रही हो, जबकि अलका, आपको पता था कि अलका जो है वो भरी पड़ी थी। निक्की सुमित भी उधर से इनको बराबर से दे रहे थे और ये भी बराबर से लगी हुई थी, क्योंकि इनकी नज़रों में
आप एक महान औरत थी जो कि बहुत सताई हुई थी, ससुराल की सताई हुई औरतें थी, आप बहुत मजबूर थी, आपने मजबूरी में वो वीडियोस डाले थे। ये कैसा हुआ कि आपने वीडियोस बना लिए, उसके बाद आप ऑडियंस से भी पूछ रही, उसके बाद आप लोगों से सिफारिश लगवा रही, क्यों आपके घर के लोग कम पड़ गए थे जो आप किसी तीसरे इंसान से सिफारिश लगवा रही थी। घर में एंट्री दी, अलका को बहुत सारी ऐसी बातें पता थी जो कि किसी को नहीं पता थी। अलका को बहुत सारी अंदरूनी बातें भी पता थी और जो कि वो सोशल मीडिया पे बार बार लेकर आ रही थी। अलका ने भी निकी पे बहुत सारे इल्जामात लगाए, जैसे भोजपुरी गाने पे डांस करती है, तो सुमित ने उनको क्या बोलते हैं, सुमित ने निकी को वीडियोस बनाने के लिए रोका है। बहुत सारी ऐसी तमाम घर की भी बहुत सारी बातें आप लोगों की हुई होंगी, तभी अलका को इतनी सारी बातें पता होंगी, या फिर आपके घर से गई होंगी तभी अलका को ये सारी बातें जो है वो पता होंगी। तो अलका भी उस वक्त बराबर से दे रही थी और आप लोगों की घंटों बातें भी हुई है उस चैट्स में, वो भी दिखे हैं। तो जो चैट्स हम लोगों के सामने आए हैं उसमें से तो आप ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपने अपने हाथ ऐसे करके खड़े कर लिए कि मेरा कोई दोस्त नहीं था, ये मेरे घर में घुसी हैं, ये मुझे बार फ़ोन करती हैं। लेकिन जहाँ से हम लोगों ने देखा, आप दोनों ही एक दूसरे से चैट्स कर रहे थे, आप दोनों ही एक दूसरे से बात कर रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है उस वक्त आपको ज़्यादा गर्ज था, अलका के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत आपको थी। जितने भी चैट्स हम लोगों ने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोगों की ही बातें रात के 2:30 3 बजे तक आप लोगों की बातें हो रही हैं। तो आप, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंसान आपको बुरे वक्त में सपोर्ट करता है तो आप उसको आंख नहीं दिखा सकती हैं। उसके बाद सपना वाली बात पे आपने बोला, चलो सपना वाली बात मैं छेड़ती हूँ नहीं हूँ, क्योंकि जब तक सपना की तरफ से या फिर नेहा की तरफ से चीज़ें नहीं आती, मैं उस मैटर में बोलना ही पसंद नहीं करूँगी। और ये वाली जो बात थी कि मर जाओ, जिंदा है या मर गई, उस बात पे लाइव में उन्होंने कॉल करके जब बोल दिया है कि मैंने नहीं बोला है, तो उस टॉपिक को भी नहीं उठाते। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो आप डे 1 से उस कंट्रोवर्सी में लगी हुई थी और अलका को आपने साइडकिक बनाया हुआ था, अलका को आपने भी भरपूर यूज किया है और इस बात से आप नकार नहीं सकती हैं। और अलका भी यूज हुई है, अलका बहुत यूज हुई है। और मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से यही अलका से भी बोलना चाहूँगी कि इतनी जल्दी किसी पे भी भरोसा मत करो और किसी के भी घर में घुसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम है, आपके खुद के घर हैं, परिवार हैं, बच्चे, आप उन पे ध्यान दो, क्योंकि तीसरा कोई भी बंदा आपको हेल्प करने नहीं आएगा। और जितनी भी ये जो ऑडियंस है, चाहे मैं रहूँ चाहे जितने भी रिएक्शन चैनल वाले, सब यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, सब अपना मजा ले रहा है। और बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे कामनी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने नहीं दिया था। तो उस वीडियो में मैंने भी सोचा कि चलो छोड़ो, जाने दो, उतनी चीज़ों को खींचते नहीं है। लेकिन जब अलका की वीडियो आई है तो चीज़ें समझ में आ रही कि आप डे 1 से निकी के पीछे लगी हुई हैं। आप चीज़ों को सॉल्व करने की जगह चीज़ों को बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। तो आप किस एंगल से और किस तरीके से आप ये जो बातें बोल रही हैं, और ये बात में आप हमेशा बोलती हैं ना कि मम्मी मम्मी, तो मम्मी को भी तो आपने बोला है। अलका से बात हो रही कि आपने सुना ना कि मम्मी ने 2 घंटे की वीडियो में क्या बोला। आप दोनों बहुओं को इतना तो समझ में आना चाहिए था कि आप दोनों बहुओं की वजह से आज आपके सास ससुर की इज्जत तार हो गई है। और सिर्फ इज्जत आपके सास ससुर की नहीं गई है, आपके फैमिली में जितने लोग आते हैं उन पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली गांव में भी रहती है, और गांव में हो या शहरों में हो, जब कोई इंसान आपसे कनेक्टेड है, आपसे जुड़ता है, तो सवाल उनसे भी उठते हैं, जवाब उनको भी देने पड़ते हैं कि आपके घर की बहुएं ऐसा करती हैं, आपके घर में ऐसा होता, आप तो इतने बड़े खानदान के बनते हो। तो जब इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए प्राउड भी फील कराते हैं दुनिया वाले, और जब उनके घर में कुछ होता है तो दुनिया वाले मजे भी लेते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ आपके सास ससुर के साथ नहीं, आपके पूरी फैमिली के साथ हुई, और आप उन सास से ये उम्मीद रखती कि वो आपके बारे में अच्छा बोले। मैं तो कहती हूँ आपकी सास धन, आप दोनों बहुएं इतनी धन्य हो कि आपको उनके जैसी सास मिली है। और खास करके कामनी जी, आप कि इतना होने के बावजूद आपकी सास ने आपको गले लगा। और जो लोग ये ऑडियंस बोलती है ना कि इनकी सास ऐसी, उनकी सास वैसी है, जाके दुनिया की सास को देखो। अरे सास तो शादी के 1 महीने नहीं होती है, बहुओं का जीना हराम कर देती हैं।
और आपकी सास तो इतनी अच्छी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको गले से लगाती है, आपको प्यार करती है। तो उनकी रिस्पेक्ट किया करो। और आप करते हो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप नहीं करते हो, और आपकी सासू में तो आपको ही करना है। लेकिन कई जगहों पे जब उन पे सवाल उठते हैं तो आपको बचाना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप दोनों बहुएं हो। आपकी सासू माँ नहीं, आपकी सासू माँ अगर आती हैं तो वो उनका कंट्रीब्यूशन होता है कि वो आपके ब्लॉग में, आपके वीडियोज़ में देती हैं। तो इसलिए हमेशा उनका एहसान मानना, कभी भी उनको इस तरीके से गिराने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लोगों और ये जो ऑडियंस वीडियो देखती है उनको भी पता होगा कि सास कैसी होती है। सासें तो बहू का सांस लेना दुभर कर देती है, ऐसी ऐसी सासें होती हैं। और अगर कोई भी अगर सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बना रहा है या फिर अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है तो उसकी सास बहुत खुले विचार की है, तभी अपनी बहू को इतना छूट दे रखी है। तो इस तरीके की चीज़ों सासों के लिए कम से कम मत बोला करें आप लोग। और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, अलका ने बहुत सारे प्रूफ्स दिखाए, निकी की मम्मी के लिए भी दिखाए, क्योंकि जब ये जो चीज़ें हो रही थी तो कहीं ना कहीं निकी पे इस चीज़ का असर पड़ रहा था। तब जाके निकी की मम्मी आई और निकी की मम्मी ने बोला कि इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। और अलका की भी मैं तारीफ करूँगी कि अलका ने उस पॉइंट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो अलका को रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो गई थी और अलका को लगा कि नहीं, मुझे भी अब स्टेप बैक करना चाहिए। और तब जाके उन्होंने स्टेप बैक करना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, अलका ने बहुत सारे प्रूफ्स दिए हैं, आप लोग डेफिनेटली उनके चैनल पे जाकर देख सकते हो। पर तो मैं कुल मिलाकर बात इतनी है कि जितनी कामनी दिखती है भोली, उतनी भोली वो बिल्कुल भी नहीं है। भोली वो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चालाक है और अपनी लाइफ वो खुद हैंडल कर सकती हैं। और वो कोई बेचारी नहीं है, वो अपना सब कुछ हैंडल कर सकती है। तो जो लोग उनको बेचारी का टैग देते हैं, और इनफैक्ट कामनी ने खुद भी बोला कि वो बेचारी नहीं है, उनको किसी के सपोर्ट और सहारे की जरूरत नहीं। तो प्लीज उनको बेचारी और लाचारी समझने की गलती ना करें और अलका को भी अपनी इन गलतियों से सबक लेना चाहिए। साथ में अलका ने ये भी चीजें देखी, बहुत सारी चैट्स निकी के तरफ से भी दिखाए थे, अर्थ मॉम को कैसे फंसाया गया था, तो बाकी तमाम चीज़ें। और ये जो बोल रही थी कि मैंने ही मना किया कि 2 रोटी का सवाल है, उसकी रोटी पे नहीं बात आनी चाहिए, स्ट्राइक नहीं मारेंगे, तो आपने खुद ही बाकी सारी चीज़ें बोली कि मैंने पुलिस केस ये वो करते हैं, FIR करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी तमाम बातें हो रखी हैं। तो निकी की तरफ से तो ये कंट्रोवर्सी जो है एंड हो चुकी है, उन्होंने एंड कर दिया है अपनी तरफ से। कामनी के भी पिछले 2 व्लॉग्स जो आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। अलका बची खुशी जो भी चीज़ें हैं वो भी कल तक उनका लाइव आया था, आज शायद वो भी पॉजिटिव ही सब कुछ डाल दी। कल से उनका भी पॉजिटिव वीडियो आना शुरू हो गया। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है वो एंड हो गई होगी, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की 3, 4, 5 वेरिएशन आ चुके हैं। तो अब और वेरिएशन झेलने की हिम्मत जो है वो ऑडियंस में नहीं है, क्योंकि ऑडियंस थक गई है। और रही बात निकी हो, कामनी हो या अलका हो, ये तीनों अपनी अपनी जगह पे अच्छी तरीके से कैपेबल हैं। तो इन तीनों को भी बेचारा नहीं बना सकते। कई जगह पे ऐसा होता है कि हम निकी को भी बेचारा बना लेते, कह रहे निकी बहुत सीधी है, निकी बहुत एफर्ट लेती। नहीं, निकी भी बहुत स्मार्ट है, अब वो भी अपनी चीज़ें कर लेती हैं। लेकिन हाँ, ये जो पहल करने की बात है, तो पहल मैंने तो हमेशा से देखा कि कामनी के तरफ से ही होता है। एंड गाइस, हमेशा से एक क्लेम लगता आया है अलका के ऊपर कि वो घर तोड़ रही थी, वो घर तोड़ रही थी। नहीं, हमने जहाँ तक जितने भी चैट्स देखे उसमें यही बार बार अलका जो है वो कामनी को समझा रही थी कि भाभी ये सब मत करो, जाने दो, छोड़ दो, हर बात को लेकर नहीं पकड़ते हैं, जाने दो, छोड़ दो। तो वो हमेशा परिवार को इकट्ठा करने की ही कोशिश कर रही, लेकिन उसको हमेशा यही सुनने को मिला, चाहे वो निकी की साइड से हो, चाहे वो कामनी की साइड से हो, वो दोनों के साइड से यही सुनने को मिला कि मेरी फैमिली, मेरे आज सब कुछ, आप होती कौन है। तो ये तो गलती हो गई अलका से कि वो उनकी फैमिली में आई और ये लोग उनको आने का मौका दिया, स्पेशली कामनी ने उनको आने का मौका दिया और ये घर में एंटर कर गई। लेकिन आज दोनों की जो सिचुएशन है, कामनी ने
दूध में पड़ी मक्खी के जैसे अलका को निकाल के फेंक दिया है। और आप देख सकते हो कि जो अलका है उनकी क्या हालत हो गई है। निकी ने भी टाइटल लगाया है और निकी ने बताया है कि यार मेरी तरफ से चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी और मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल जो हैं वो अब निकी के टाइटल पे पड़ गए कि जब आपको बात नहीं बतानी थी तो आपने टाइटल क्यों लगा दी। तो निकी ने क्लियर किया था कि वो इस कंट्रोवर्सी को एंड कर रही, कहीं ना कहीं से तो एंड करना बनता है। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।